to swim and cycling. She likes hiking, swimming and cycling. अस्सलाम वालेकुम। सेंटेंस करेक्शन रूल्स में खुशामदीद। आज का जो हमारा रूल है वो 19 है और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है रॉन्ग और जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो है करेक्ट। अब हम देखेंगे कि इस तरह की गलती किस वजह से होती है और इंग्लिश में इसको क्या नाम देते हैं। इसको कहते हैं लैक ऑफ पैरेललिज्म, यानी किसी सेंटेंस के अंदर अगर पैरेललिज्म नहीं होगा तो फिर उसके अंदर ये गलती करेंगे कि हम एक जगह पे तो आईएनजी लगा रहे हैं, अगली जगह पे फिर हम उसको सिंपल लेके चल रहे हैं, फिर उसमें हम आईएनजी लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस के अंदर देखें तो हमने अगर आईएनजी से स्टार्ट किया हुआ जेरेंट फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो फिर इधर भी आईएनजी हमारा, यहाँ पे भी आईएनजी होगा और यहाँ पे भी आईएनजी होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पैरेललिज्म क्या होता है और इसकी किसी सेंटेंस के अंदर इसका होना क्यों ज़रूरी है। तो वो बता रहे पैरेललिज्म इन्वॉल्व्स यूजिंग अ कंसिस्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा उसका वो बहुत बैलेंस होना चाहिए। अब सिंपल सेंटेंस में तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने कुछ चीज़ों का लिस्ट बताना होता है या कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, उसमें हम अक्सर गलती कर जाते हैं कि एक जगह पर हम जेरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगली जगह पर हम उसको सिंपल लेके चल रहे हैं। तो ये जो है ना एक न सिर्फ उसको बैलेंस को आउट कर रहा है बल्कि ये सेंटेंस जो है ना ग्रामेटिकली गलत भी होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी क्यों है, किसी भी सेंटेंस के अंदर क्लैरिटी लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए और रिदम लाने के लिए पैरेललिज्म इसमें इंश्योर करवाना लाजमी होता है। हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर पैरेललिज्म नहीं होता उसको बोलते हैं अनपैरेलल सेंटेंसेस और दूसरी होती हैं पैरेलल सेंटेंसेस। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें तो बता रहे थे कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन कोलैबोरेशन, इनोवेटिव आइडियाज़ एंड टू नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों ने इन्फिनेटिव का यूज़ किया हुआ है, बाकी में फिर उसका यूज़ नहीं है, तो ये सेंटेंस जो है ना वो पैरेलल नहीं है। हम देखते हैं कि इस तरह इसका पैरेलल सेंटेंस क्या होगा। वो बता रहे हैं कि द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड नेटवर्किंग। टू का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक पैरेलल सेंटेंस है हमारे पास। इसमें देखें आप क्लैरिटी भी है और बैलेंस भी मेंटेन किया हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पे जो है उन लोगों ने टू का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि इसके बैलेंस को आउट करवा रहा है, ठीक है। या ये कहीं पे उन लोगों ने इन्फिनिटी का इस्तेमाल किया, कहीं पे इन्फिनिटी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने करना है तो फिर सबके अंदर करें, अगर आपने नहीं करना तो फिर किसी के अंदर भी ना करें, जिस तरह यहाँ पे किसी में भी नहीं किया हुआ, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव है। जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो ही नॉट ओनली एंजॉयज रीडिंग बट टू राइट आल्सो। अब यहाँ पे जेरेंट का अगर आपने इस्तेमाल किया तो इसमें भी आपको इसी का ही इस्तेमाल करना चाहिए था, आईएनजी के फॉर्म के साथ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर वो लोगों ने इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। नॉट पैरेलल का ये सेंटेंस है। अगर हम इसका पैरेलल सेंटेंस देखें यानी कि जो ओके सेंटेंस है, ठीक सेंटेंस वो देखें तो वो है ही नॉट ओनली एंजॉयज रीडिंग बट आल्सो राइटिंग। दोनों में जेरेंट का इस्तेमाल हुआ है और ये कि पैरेलल इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है। तो ये था हमारा रूल 19 जो कि पैरेललिज्म से रिलेटेड था। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रूल में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।